नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी खबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग रसीद को लेकर के, केवाला को लेकर के, दाखिल खारिज पेपर को लेकर के ये सोच रहे थे कि जमीन मेरा है, तो अब अपने माइंड से इस भ्रम को निकाल दीजिए, क्योंकि आप किस स्थिति में उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को खरीदे हुए हैं आपको खुद पता नहीं है। क्योंकि ऐसे करने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रसीद है, जो लगान रसीद कहते हैं, दाखिल खारिज का पेपर भी है, दस्तावेज भी है, जिसको आप सेल डीड भी कहते हैं, जिसको लेकर के आप हमेशा मजबूत तरीके से स्पष्टता से कहते हैं कि ये जमीन मेरा है क्योंकि मैं इसको परचेज किया हूं। लेकिन इस बढ़ते धांधली, बढ़ते विवाद को आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप इसके दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं किस टाइप से है और किससे आप खरीदे हैं, और ये रिकॉर्ड किसका है, किसके नाम पर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो आज बिहार में कोई भी किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को भी बेच दे रहा है, खास करके कोई अपना बता करके, कोई पैतृक संपत्ति बता करके, खानदानी संपत्ति बता करके, क्योंकि उसके पूर्वज ने उस जमीन को पकड़ के रखा हुआ है और उस जमीन को आपने खरीद लिया लाखों रुपए लगा करके। तो हो सकता है कि आपका अब चलने वाला नहीं है, आपके हाथों से ये जमीन को छीन ली जाएगी। आपका केवाला, आपका डीड, आपके हाथ में रसीद, आपके दाखिल खारिज का पेपर धरा रह जाएगा, बट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके मनों में ये चलता था कि मेरा पेपर टाइट है, मैं टाइट हूं और मैं कहीं भी सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़े तो हम जा सकते हैं और इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा है, मैं इसे परचेज किया हूं। तो इस चीज के अगर आप लोग समझते हैं कि मेरा है, तो थोड़ा देर के लिए मैं आप जो अपडेट बताने का प्रयास करूंगा, इस अपडेट से आप लोग थोड़ा सा समझ पाइएगा कि आखिर ये सिलसिला क्या चल रहा है और ऐसा काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सोच विचार करके कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो चलिए, आप देख रहे हैं वीके सर मस्ती और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे। और आपका ये छोटा चैनल आप लोग के सपोर्ट से ये बड़ा चैनल बनेगा, और ये आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यार से ही इस मुकाम तक आप लोग इस चैनल को पहुंचाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को और बड़ा बनाइएगा और ये न्यूज वाला चैनल आपका समर्थन में रहेगा और आपके हक की लड़ाई लड़ता है ये चैनल। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं कि डीएम का जो आदेश है, करीब करीब कहा जाए तो 300 एकड़ की जमीन का जमाबंदी रद्द हो चुका है। अब आप सुनिएगा कि इतने दिनों से कायम जमाबंदी जो 300 एकड़ की है, वो आखिर रद्द कैसे हो सकता है, इसको रद्द कौन किया। तो मैं आपको स्पष्टता क्लियर कर दूं कि इस जमाबंदी को, जो 300 एकड़ की जो जमाबंदी चल रही थी, रैयती जमाबंदी चल रही थी, जिसको हम लोग खानदानी खतियानी बोलते हैं, वो जमाबंदी 300 एकड़ की थी, जिसको डीएम ने रद्द कर दिया है, क्योंकि डीएम की पावर होती है। ये बात अगर हम बात करें तो पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण में और पूर्णिया जिला में है, तो वहां पर इस चीज को लागू कर दिया गया है। और इस चीज को लागू करने से पूर्णिया में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हड़कंप मच चुका है कि ऐसे ऐसे लोग जितने भी जमाबंदी को कायम किए हुए हैं, सिस्टम से मिल करके, अधिकारी से मिल करके, एक तो बात पता ये चलता है कि मान लीजिए कि आम पब्लिक के साथ अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई दुविधाएं आती है, कोई संकट आता है, कोई दबंग किसी भूमाफिया किसी गरीब परिवार को सता रहा है, तो ये बात चलती है कि चलिए उसको सता रहा है। बट सरकारी जमीन को अपने पैतृक संपत्ति बना करके, पैतृक खानदानी संपत्ति बना करके, उस पर वर्षों से रह करके, घर मकान दुकान बना करके, जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में होते हुए भी ये आपको आम जनता के नाम पर चढ़ चुका है, उसका जमाबंदी कायम हो चुका है, वर्षों से जमाबंदी चल रहा है, जिसका लगान रसीद भी कट रहा है, मोटेशन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के करप्शन के साथ ये मिलजुल करके काम किया गया है। तो वैसे स्थिति में अगर आप लोग भी सोचते होंगे कि ये जमीन मेरा पैतृक संपत्ति है और इस पर मैं काबिज हूं और ये मेरा है, तो सबसे पहले आप अपने जमीन को जांच कर ले
या किसी जमीन को अगर आप खरीदते हैं, तो आजकल बिहार में इतना ना जमीन को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, जिसको विजय सिन्हा ने इसको पारदर्शी बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, जिससे आम जनता को सुविधा हो। तो अगर आप कोई भी संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करें कि उस जमीन के रिकॉर्ड को पहले जांच ले कि अगर 10 साल 20 साल 50 साल से भी किसी के हाथ में है, कब्जे में है, तो ये जमीन हो सकता है कि उसके बाप दादा का है या नहीं है, या जबरदस्ती दबंग टाइप से उसको पकड़ करके गलत तरीके से जमाबंदी अपने नाम पर कायम करा करके और आपसे वो जमीन लाखों करोड़ों में बेच करके वो चला गया, और आप उस जमीन को खरीद करके फंस चुके हैं और फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड जब चेक होगा तो पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट का जमीन है, सरकारी जमीन है, करमजरुआ जमीन है, नदी की जमीन है, नाले की जमीन है, नहर की जमीन है, किसी मंदिर मस्जिद की जमीन है, तो वो जमीन आपसे छीन ली जाएगी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया जाएगा। तो आपका भरा संपत्ति, मेहनत की गई पैसों से खरीदी हुई संपत्ति आपके हाथों से कुछ चंद मिनटों में आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारा जालसाजी फर्जीवाड़े हो चुके हैं, जो अब इस महाअभियान के दौरान, इस सर्वे के दौरान, इस जमीन विवाद के दौरान ये सब सारी पोल खुल रही है। और आप लोग भी सतर्क रहें, इस चीज से बचे और अपना जमीन को देखें, ये जमीन मेरा जो है सो राइट है या किसी फर्जी तरीके से है, वो आपके हाथों से तो निकल जाएगी। और आगे चल करके भी अगर खरीदना चाहते हैं तो इस चीज को पहले जानकारी प्राप्त कर ले कि ये कैसा जमीन है, किस प्रकार का जमीन है, किसके नाम से चलते आ रहा है, समझे कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि अपना रसीद लगान दिखा करके, मोटेशन का पेपर दिखा करके, नकली फर्जी सेल डीड दिखा करके, दस्तावेज दिखा करके अपना जमीन को क्या कर रहे हैं, सेल करके वहां से हट जा रहे हैं। और जो सेल करके खरीद चुका है वो वहां पर फंस जा रहा है, उसके हाथों से जमीन फिर चली जाएगी। तो ऐसे काम आप लोग न करें। ये एक बहुत बड़ा सूचना है, जानकारी है। आप लोगों के शुभ चिंतक होने के नाते मैं आप लोगों को गाइड्स कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको जानकारी प्रत्येक दिन मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को फॉलो कर लें, ताकि फेसबुक पर भी आप कहीं भी मुझे पा सकते हैं। धन्यवाद।